तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस टॉपिक में जो हमें कवर करना है वो करना है ड्यूटी साइकिल। अब यहाँ पर ड्यूटी साइकिल से मतलब है कि कोई पर्टिकुलर वेव फॉर्म एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में कितने टाइम के लिए ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, और वो जो पर्टिकुलर टाइप की वेव फॉर्म होगी वो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर वेव नेचर की वेव फॉर्म है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ड्यूटी कर रही है। तो आपके पास स्क्वायर वेव फॉर्म का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज 0 और यहाँ कहीं एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड v आप इसे कहिए, और y एक्सेस पर v0 आपने ड्रॉ किया, और एक टाइम ड्यूरेशन t तक आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर वेव फॉर्म यदि चलनी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से इसने ऊपर चलना शुरू किया, फिर पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के बाद ड्यूरेशन तक चलती रही, और फिर यहाँ अगला हाफ फिर से ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, और रिपीटेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ ऊपर और फिर से ये नीचे, और इस तरीके से कंटिन्यूअस एक पैटर्न यदि क्रिएट हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये ट्रेन ऑफ पल्सेज हैं। इस स्क्वायर वेव में आप यहाँ से लेकर के और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कहेंगे कि ये ड्यूरेशन t है और एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। उसके बाद अगली साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रही है, इसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, और ये चौथी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और यदि ये ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर सेकंड है, ये ड्यूरेशन एक सेकंड का है, तो आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो है एक सेकंड में 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/4 = 0.25 हर्ट्ज। हम 4 पल्सेस की बात नहीं करते हैं, हम सिंगल पल्स की बात करते हैं। और सिंगल पल्स को से सपोज दैट हम कहते हैं कि पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये बराबर यहाँ कहीं नीचे पहुँची, नीचे क्रॉस नहीं करेगी, ठीक आगे बढ़ी, और उसके बाद अगला रिपीटेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर से साइक्लिक रोटेशन। तो आप कहेंगे कि ये पूरा ड्यूरेशन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक साइकिल है, और इस कंप्लीट साइकिल में क्योंकि स्क्वायर वेव नेचर है तो आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म ने ड्यूटी इतने टाइम के लिए परफॉर्म करी, और इतने टाइम के लिए ये वेव फॉर्म ऑफ रही, इतने टाइम के लिए इस पर्टिकुलर वोल्टेज वेव फॉर्म ने वर्क नहीं किया, काम नहीं किया। तो ड्यूटी इतने टाइम जब तक कि ऑन है, ऑन टाइम में, और ऑफ टाइम में ड्यूटी नहीं की गई इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के द्वारा। हम ड्यूटी साइकिल को यदि कहेंगे तो टी ऑन डिवाइडेड बाई आपके पास ये कंप्लीट जो साइकिल है वो होगी, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इतना परसेंट आपको ड्यूटी मिलेगी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के द्वारा। हम इन वेव फॉर्म्स को यदि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो रिपीटेटिव टाइप का कुछ नेचर इस टाइप से मिलता है, तो इनको ट्रेन ऑफ हम पल्सेस कहेंगे। अब इसमें ये ड्यूटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। यहाँ पर 50% ड्यूरेशन में ऑन है और 50% ड्यूरेशन में वेव फॉर्म ऑफ है, तो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के द्वारा ड्यूटी जो होगी, ड्यूटी की गई ड्यूटी वो होगी 50%। अब यदि हम कहें
कि ड्यूटी कम की गई और ज़्यादातर टाइम तक ये वेव फॉर्म ऑफ रही, तो ये वेव फॉर्म कुछ पैटर्न इस टाइप का होगा। ज़्यादा टाइम तक ऑफ, टी ऑफ, और कम टाइम तक ऑन। इसका उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम तक ऑन, इसका उल्टा भी वैसा ही सही है कि ज़्यादा टाइम तक ऑन, फिर उसके बाद कम टाइम के लिए ऑफ और रिपीटेशन। तो साइकिल रिपीट यहाँ पर हो रही है। तो इतने ड्यूरेशन के लिए टी ऑन ड्यूटी की गई और ये ड्यूरेशन टी ऑफ वाला है जिसमें ड्यूटी परफॉर्म नहीं की गई, और ये ड्यूरेशन कंप्लीट टी ये है। इन पर्टिकुलर जो ये हमने डिस्कशन किया, यदि हम इसको कहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम इस ड्यूरेशन को कम करते 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 और इतना कम कर देंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन टी है, टाइम 0 से स्टार्ट किया पल्स ने, और ये यहाँ पर स्टार्ट हुई और लगभग बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑन हुई और फिर ऑफ हो गई और साइकिल यहाँ तक बढ़ी ऑफ। फिर से यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑन हुई और फिर ऑफ हुई और लंबे ड्यूरेशन के लिए ये पर्टिकुलर ऑफ हो गई। फिर से यहाँ पर ऑन और फिर इसके बाद ये ऑफ हुई। मीन्स इस टाइम पर एक इम्पल्स क्रिएट हुई, इस टाइम पर इम्पल्स क्रिएट हुई, इस टाइम पर इम्पल्स क्रिएट हुई। तो इस इम्पल्स से पहले, इस इम्पल्स के बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 है, और इसी मोमेंटम पर आपके पास जो है ये पर्टिकुलर टी ऑन टाइम, इसमें एक इम्पल्सिव सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो आप ड्यूटी इसी पर्टिकुलर में देख सकते हैं ड्यूटी साइकिल में ही कि कितने कम टाइम के लिए आपने ड्यूटी परफॉर्म करवाई, और यदि ज़्यादा टाइम के लिए ड्यूटी परफॉर्म करवाई तो आप स्क्वायर वेव फॉर्म से रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म की तरफ को बढ़ते हैं, और यदि कम टाइम के लिए ड्यूटी परफॉर्म करवाते हैं जैसे कि यहाँ, तो आप इम्पल्सिव सिग्नल्स की तरफ को बढ़ते हैं। यदि हम इसी में फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इम्पल्सेज कुछ इस टाइप से क्रिएट होंगी। तो इन पर्टिकुलर इम्पल्सेस से गेट को अपने कितने ड्यूरेशन के लिए ऑन करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए सिग्नल अप्लाई करना है, और कितने ड्यूरेशन के लिए अपने स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो हम जो ट्रिगरिंग करेंगे वो कितने ड्यूरेशन के लिए हमने करवानी है, वो हम ड्यूटी साइकिल से हम डिसाइड करेंगे, और इसके बाकी एप्लीकेशंस भी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा माइक्रो प्रोसेसर और उस सीरीज़ में या माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में हम देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा।